हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मैं दीपा बदानी आपके खूबसूरत से शहर बड़कोट से। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 3 बजे से। और 3 बजे गौरी की छुट्टी हो गई थी स्कूल से। ये आ चुकी है गौरी। तो स्कूल की छुट्टी का हम इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमें जाना है उपराड़ी गांव में, क्योंकि गांव में सप्ताह शुरू हो चुका है। हमारे गांव में सप्ताह हो रहा है, तो सप्ताह सुनने के लिए सभी लोग जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं तैयार होकर। तो घर पे ताला लगा दिया है, तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी। और जो पहले गए अभी, तो सासी जी भी यहाँ थी, तो सास जी भी चली गई है। और सास जी के साथ मेरी देवरानी थी, वो भी आगे चली गई है। तो देवरानी भी स्कूल से आई डायरेक्ट और चली गई। तो हम जा रहे हैं अब उपराड़ी के लिए। गाड़ी पे ही जाएंगे, गाड़ी पे बैठ गए हम सभी लोग। तो सप्ताह शुरू हो चुका था। वैसे कल से कलश यात्रा में जिस दिन बारिश बहुत तेज़ लगी ना, मैं कलश यात्रा के दिन वहाँ जा नहीं पाई शूट करने के लिए। वैसे अपने आप मैं ही होती तो मैं चले जाती, लेकिन मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, तो बारिश में इनके साथ कहीं जाना बहुत दिक्कत हो जाती है। और ऐसे दिक्कत में ना बच्चों के साथ कहीं बारिश में नहीं हो पाता है, ना तो शूट कर पाती और ना बच्चे कहीं एक जगह रहते हैं। तो जिस कारण बच्चे अगर भीग भूग के आते तो बीमार हो जाते, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। इस वजह से मैंने कहा छोड़ो, बारिश हो रही है तो कलश यात्रा भगवान देखने वाले हैं ऊपर वाले। बच्चों के साथ ऐसी यात्रा नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, कलश यात्रा छूट गई है। पर दूसरे दिन से, आज दूसरा दिन है कथा का, तो दूसरे दिन जा रहे हैं हम लोग कथा में। और शाम के 3 बजे वैसे क्या कथा होनी थी, शाम के 4 या 5 बजे तक कथा चली। 5 बजे के बाद वहाँ क्या बोलते कीर्तन बोल रही मैं, रोटी बनाना शुरू हो गया था, रोटी बनाने का प्रोग्राम। तो हम तो चले गए थे रोटी बनाने के लिए। जो माया और के ये देखिए निर्गुण और आगे इनके जो इंद्रियां देवता है, इंद्रियां और इंद्रियों की जो एकता है ना, वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकते मेरे भाई। आप सोचिए कि मैं आंखों से उनको देख लूंगा, तो बोले नहीं नहीं, आंखों से नहीं देखे जाते। आप सोचें कि मैं वाणी से वहां तक पहुंच सकता हूँ। 7 दिन के अंदर ये परमात्मा का दर्शन दिलाती है। 7 दिन के अंदर ये जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है। 7 दिन के अंदर ये जीव को ब्रह्म में तदाकार बनाकर जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ये कृति दुर्लभ है, ये अन्यतम है भैया। ये वैकुंठ के देवताओं के लिए दुर्लभ है भैया। तुम उपराड़ी के लोग, तुम बड़कोट के लोग, तुम उत्तराखंड भारत राष्ट्र के लोग कितने भाग्यशाली हो जिनको ये सर्व सुलभ हुई है ये महिमा। दूसरे महामंत्र में श्रीदेवी ने कही, और तीसरे महामंत्र को किसने गाया? सूजी ने। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भुवि भावुका। आहा मेरे भाई बहन, ये बीज रूपी कल्प वृक्ष का क्या है? पक्का बता। बीज रूपी कल्प वृक्ष मैंने कल बताया आपको बताया नहीं, याद है आपको? कि संसार सारे तुम जीवन में अवतार लेना चाहते हैं, अवतरित करना चाहते हैं भगवान को। कृष्ण का अवतार हो, राम का अवतार हो, परशुराम का अवतार हो, नहीं नरसिंह का अवतार जीवन में। तो इंद्रियों को जीतो, संयमित जीवन बनाओ, ब्रह्मचर्य में रहो, साधना करो, तपस्या करो, भगवान की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, तब भगवान देख रहे हैं। ये तीसरे अध्याय के साथ। और चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय और छठा अध्याय, ये 3 अध्याय विषाद दिया। विषाद जानते हैं, दुख। जैसे गीता में अर्जुन को दुख हुआ है और उसने कहा भगवान मुझे नहीं चाहिए हस्तिनापुर। क्या हुआ भाई? बोले भगवान देखो ना, मेरे दादाजी जिनकी गोद में मैं पला पोसा नहीं, मेरे दादाजी पितामह भीष्म, मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी, मेरे कुल गुरु कुल पुरोहित है नहीं,
कृपाचार्य भगवान, तो जिनकी गोद में मैं पला पोसा, इनको मार करके मुझे मिल भी गया तो क्या करूँगा ऐसा? देखो मेरे मामा हैं, नाना हैं, काका हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, सब बड़े बुजुर्ग हैं, इनको मार करके मैं ले लूँ हस्तिनापुर, नहीं चाहिए मुझे हस्तिनापुर। और अर्जुन ने हथियार छोड़ दी, तब भगवान ने गीता कही, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय युद्धाय कृतनिश्चय। अरे हे क्षत्रिय, हे वीर, हे पार्थी धनुर्धर, यदि तू वीर गति को पाएगा युद्ध भूमि में तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और यदि तू युद्ध को जीत लिया तो पृथ्वी का भोक्ता होगा, तो साम्राज्य का भोग करने वाला सम्राट होगा। देखो दोनों हाथों में तेरे और गीता का ज्ञान दिया, और अंत में अर्जुन ने सहर्ष स्वीकार किया, प्रभु मैं युद्ध के लिए तैयार। देख रहे, तो अर्जुन का विषाद कृष्ण मिटा, और यहाँ किसको विषाद हो गया? गुरु जी को हो गया विषाद। देख रहे, गुरु जी डिप्रेशन में चले गए। बड़ी विचित्र बात है, जो भगवान के 24 अवतारों में है, विष्णुर अंशो मुनिर्जाता सत्यवत्यं परशर विभज्य वेदांश्च चतुरान् शिष्यान् अध्यापयत् पुरान् विभज्य वेदांश्च चतुरान् शिष्यान् अध्यापयत् पुरान्। देख रहे, जिन्होंने एक वेद के 4 वेद द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग परे जातः पराशराद् योगी वासव्यं कलये हरे। आहा ऋग यजुः सामवेद अथर्ववेद, चारों वेद की रचना करने वाले। तो तत्र ऋग्वेद धरा पहला सामगो जय मणि कवि, वैशंपायन एक को निष्णातो सम्मति। सुमंतुर दिखनी अथर्व अंगिरसामासी सुमंतुर दारुणो अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान मुनि मामेव अध्यापयामास भारताख्यानि। ये सारी बातें बताई। ऋग्वेद की दीक्षा किसको दी? अपने बच्चे को संस्कार देना, पढ़ाना, लिखाना, इसकी शादी ब्याह करना। जब शादी ब्याह हो जाएगा ना माँ, तब आना, मैं तुझे संन्यास दीक्षा दूंगा। इधर बेटे को ज्ञान दे, बेटा तेरा धर्म है माँ की सेवा करना। तो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के कहां जाए? तेरी बूढ़ी माँ का कौन सहारा है? अरे जब तक तेरी माँ जिंदा है, जीवित है, माँ की सेवा करना। जब माँ का शरीर छूटेगा तो आना, मैं तुझे संन्यास दीक्षा दूंगा। देख रहे सारी बात सुना। अहम पुराती भवे अभवन मुनि। तो कथा सुनने के बाद गाइज मैं आ गई थी इधर सिद्धेश्वर महादेव जी के मंदिर की तरफ। और इस मंदिर के साइड में जो किचन है ना, तो वहाँ पे खाने का अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पर भंडारा होगा, सभी लोगों के लिए खाना होगा। और जितने दिन तक कथा चलेगी, जिन जो इस कथा को करवा रहे हैं, जिनके द्वारा ये कथा आयोजित की गई है, उन्हीं के द्वारा भंडारा भी शुरू किया गया है। और वो ही भंडारा भी करवाएंगे, सभी को भोज करवाएंगे, ब्राह्मण भोज, और सभी को खाना खिलाएंगे। लेकिन साथ सभी गांव वाले दे रहे हैं, सभी अपने अपने हाथ से जो बन पड़ता है किसी का, तो वो काम कर रहे हैं। और लेडीज़ों का काम था रोटी बनाने का, तो सारी लेडीज़ आ गई थी, रोटी बना रही थी, हम रोटी बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ी सी कथा सुन ली थी, उसके बाद आधी कथा से उठ के आना पड़ा, क्योंकि हम ठहरे यहाँ की बहुएं, और बहुओं को तो पता है सारे जगह काम करना ही पड़ता है। तो आधी कथा से आए थे, और रोटियां देखे कैसे कैसे बन रही है भंडारे की, कोई फाड़ दे रहा है, कोई तोड़ रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। और यहाँ आधा से ज़्यादा मेरी सासू है, कुछ मेरी जेठानी है, कुछ मेरी देवरानी है, और
सभी लोग खाना बना रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा था रोटी बनाते बनाते। सब हंसते हैं, सब हंसते हंसते काम करते हैं। गाइस, और यहाँ भंडारा हो रहा है, कथा वालों के सबका भंडारा हो रहा है, सारे गांव को खाना खिलाया जाएगा। और यहाँ जितने भी गांव की लेडीज हैं, ना बड़े आई ना बेटे नहीं आ रहे, हाँ बेटियां नहीं करती इधर काम और मुई नगाड़ दी सासू जी को भी निकालती हूँ भाई। ये है सासू जी, सबसे ज्यादा रोटी इन्होंने बनाई, मेरा साथ दिया वीडियो बनाने में। ये सासू जी जली जली रोटी बना रही है। ये देखो यार, और ये देखो मेरी दीदी जी चाय लेके आई केतला भर के। ये देखो, हाँ ये हमारे चाय लाई, देखो कितनी महान दीदी जी। ये देखो आधा कप दे रही मेरे को चाय, देखो ले। कोई कोई पी रहे और कोई रोटी बना रहे हैं, मस्त बनती है। ये देखो गाइस, पंखे में लोग हवा खाते हैं, रोटी बनाते हैं। बिल्कुल पता ना। ये देखो गाइस, हमने रोटी बना दी। तो गाइस हो गया है लगभग रात का टाइम, लगभग शाम के संध्या का टाइम हो चुका है और इस टाइम पे पूजा हो रही है सिद्धेश्वर महादेव जी के मंदिर में। तो मैं इस टाइम आ गई थी, रोटी बना के आ गई थी और मैं खाना खाने चले गई। तो सभी लोग खाना खा रहे थे, मैं देख रही थी कहीं पे जगह मिलेगी तो मैं भी बैठ जाऊंगी, क्योंकि हमें जाना था मार्केट। तो मार्केट जाने में लेट हो जाएगी, हमको बच्चों के साथ जाना है। तो मैंने कहा मैं जल्दी चले जाती हूँ। और लोग जो रोटी बना रहे हैं उन्होंने कहा अभी हम जाएंगे घर पे, तो घर पे उनके पशु वगैरह हैं तो वो थोड़ी देर में खाएंगे, इसलिए हम पहले चले गए थे। मैंने कहा चलो जगह मिल जाएगी तो खा लूँगी। गांव के लोग सभी बारी बारी से खा रहे थे, हम ऊपर रोटी बना रहे थे, क्योंकि कुछ दूर से आते हैं लोग कथा सुनने तो उनको घर जाना होता है, इसलिए खाना जल्दी देना शुरू कर देते हैं। रोटी बनाने वाले बना रहे हैं, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, लगभग 7:30 बजे का टाइम है अभी और अंधेरा हो चुका था। लाइट नहीं आ रही थी इस जगह पे, इसलिए एक ही लाइट जल रही थी, चार्जिंग बल्ब, जिस कारण ज़्यादा ही अंधेरा दिख रहा है। तो हम खाना खा रहे हैं, यहाँ पे सारा गांव मिलके खा रहा है और मुझे अभी सीट मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रही थी। जब सीट मिल जाएगी तो मैं भी खा लूँगी। और मैं खाना खा के आ चुकी हूँ, अब खाना पीना हो चुका है मेरा और मैं आ गई हूँ ऊपर जहाँ पे मंदिर है, भोलेनाथ जी हैं। तो अब हम आगे को जाएंगे, जहाँ पंडाल बन रखा है उस पंडाल की तरफ जाएंगे। वहाँ पंडाल में कथा का समापन तो हो चुका था, उसके बाद लास्ट मैं देख नहीं पाई, ना आरती देख पाई, इंड तो कर नहीं पाए थे, तो आरती हम देख नहीं पाए वहाँ पर। और चूरमा हम लोगों को यहीं मिल जाता है जहाँ पे हम रोटी बनाते हैं, वहाँ पे हमारे लिए चूरमा आता है। तो हम चल दिए इधर की तरफ। मैंने कहा थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि आगे उस टाइम पे बहुत भीड़ थी। जिस टाइम पे मैं यहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा नहीं है वेदी पे जहाँ पर महाराज जी बैठे थे, व्यास जी बैठे थे, जहाँ पर से कथा सुना थी। मैंने परिक्रमा वहाँ पे की नहीं थी। अभी तो खैर क्या परिक्रमा करूँ, क्योंकि वहाँ पर विराजमान है नहीं व्यास जी, दूसरे दिन करूँगी, तो इसलिए आ गई थी यहाँ पर। थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा माथा टेक लेंगे, उसके बाद ही घर पर जाएंगे। गाइज यहाँ पर कथा पंडाल में 3 देव डोलियाँ आ रखी थी, तो 3 देव डोलियों को विराजमान कराया गया कथा सुनने के लिए, ताकि देव भी कथा सुने और
भक्तों का समर्थन करे, भक्तों को आशीर्वाद दे और सभी को, व्यास जी को भी अब उनकी कथा सुनाने पर उनको आशीर्वाद दे, क्योंकि भगवान के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। तो ये देव डोलियाँ आ रखी थी जो इनको वहाँ पर विराजमान किया गया था, और इन देव डोलियों में थी एक बाबा बौखनाग देवता की डोली, दूसरी कैला मानसिंह की डोली और तीसरी थी माँ भगवती की डोली, जो यहीं बड़कोट गांव में माँ भगवती का मंदिर है, उसी माँ भगवती की डोली थी तीसरी। तो 3 देव डोलियाँ यहाँ पर थी, और ये ढोल बाबा बौखनाग का जिसे आगे विराजमान किया गया है। ये देखिए, ये कैला मानसिंह की देव डोली है, जो कि कुथनौर का प्रसिद्ध देवता है, जिसकी कहावतें अगर सुनेंगे तो बहुत ही अचंभा होगा सुनकर, इनकी कहानियाँ सुनकर, क्योंकि उत्तराखंड है ही ऐसा गांव, उत्तराखंड में ऐसा राज्य है उत्तराखंड, जहां पर कोई भी गांव ऐसा नहीं हो जहां पर किसी भी देवी देवता की कहानी से ना जुड़ा हो, और जहां पर देवता का आशीर्वाद ना हो, ऐसा कोई गांव छोटा ही नहीं होगा उत्तराखंड में। तो ये देवता है जो, जिस देवता की कृपा इतनी ज़्यादा है, इतनी महिमा है, इसलिए मैं अभी बता भी नहीं सकती, और ज़्यादा कहानी मुझे पता भी नहीं है, मैं कैसे बताऊं। मैं खुद वहाँ पर गई थी शिवरात्रि के दिन, वहाँ बहुत बड़ा पर्व होता है। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैं गई थी वहाँ पर, पूरी रात मैंने काटी थी वहाँ पर शिवरात्रि में। बहुत अच्छा लगा देवता की पूजा करने में, और ये बच्चे नाच रहे थे यहाँ पर, खुश हो रहे थे, बोल रहे थे हमें भी वीडियो में लो, और नाच रहे थे। मैंने कहा चलो नाचो, दिखाती हूँ तुमको भी। तो अब हमारे घर जाने का टाइम हो चुका था, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाते हैं आपको, तो आगे देखते रहिए। हम घर जाने लग गए थे, तो यहाँ पर लोग आ गए थे, जिन्होंने खाना नहीं खाया था वो खाना खा रहे थे। और रात को यहाँ पर चलते हैं भजन कीर्तन, तो भजन कीर्तन में मैं नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है रात को कहीं पर जाना, और बच्चों के साथ कीर्तन में रहना, ना ही पूरी रात बच्चे सो पाते हैं, और ना ही उनके साथ हम ढंग से कीर्तन का आनंद ले पाते हैं। तो इस कारण मैं कीर्तन में ज़्यादा रुकती नहीं हूँ, रात का प्रोग्राम मुझसे नहीं हो पाता बच्चों के साथ, इसलिए मैं रात यहाँ पर भजन कीर्तन के लिए नहीं रुकी। गांव वाले तो आए थे और गांव वालों ने खूब आनंद किया, मैं सूट नहीं कर पाई उस टाइम भजन कीर्तन का। लेकिन देखेंगे आगे दूसरे दिन अगर मुझसे सूट होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको रात्रि का भजन कीर्तन कैसे होता है, अगर रुक गई कभी वहाँ पर। तो आगे सास जी जा रही थी, मैंने कहा चलो बगीचे की तरफ जा रहे हैं सभी लोग, और रात बहुत हो चुकी है, अब घर जाने का टाइम है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।